नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसटी नॉलेज में। और आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं राजस्थान होम गार्ड की भर्ती। इस वीडियो में हम सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें परीक्षा शुल्क क्या क्या है, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, इसमें एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या क्या है, और इसका जो पूरा पैटर्न है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस है निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर, जो कि 4 मार्च 2020 को जारी हुआ था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसके फॉर्म बीच में ही रोक दिए गए थे। और क्या क्या नई दिनांक रखी गई है फॉर्म भरने के लिए, लास्ट डेट क्या है, वो आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये बता देता हूँ आपको। गृह रक्षा स्वयंसेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति। राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत प्रदेश में गृह रक्षा का गठन वर्णित है, जिसके अधीन पारित नियमों के अंतर्गत नियम 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान गृह रक्षा के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्र, उपकेंद्र एवं सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों की कंपनियों में स्वयं सेवकों के 2500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। अर्थात जो होम गार्ड की वैकेंसी है, टोटल पद 2500 पद है। यह आवेदन इस विज्ञप्ति के विभागीय वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद 7 अप्रैल 2020 से भरे जाना शुरू होकर 6 मई 2020 तक भरे जा सकेंगे। जो इसमें जो पहले डेट्स रखी गई थी वो थी 7 अप्रैल 2020 से 6 मई 2020 तक, और जो नई डेट है वो आप ध्यान से सुनिएगा। नई डेट से 10 जून 2020 से इसके फॉर्म चालू होंगे और 9 जुलाई 2020 तक भरे जाएंगे रात 12 बजे तक। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से आवेदन कर सकते हैं 10 जून 2020 से। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में सूचना प्रत्यक्ष समाचार पत्रों और विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अर्थात जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे उनसे संबंधित सूचना आपको अलग से समाचार पत्र और या फिर जो विभागीय वेबसाइट होती है उस पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं। जो परीक्षा शुल्क है वो इस प्रकार है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 200 रुपये, अर्थात जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये इसकी फ़ीस है। SC ST EWS और MBC वर्ग के आवेदक के लिए 175 रुपये इसमें फ़ीस है। शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र। विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे, डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अर्थात ऑनलाइन ही इसके जो फिजिकल दक्षता परीक्षा होती है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और डाक द्वारा कोई भी आपको प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अर्थात एक चीज़ क्लियर है कि इसके अंदर एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली फिजिकल बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर SSO ID से लॉगिन पेमेंट पोर्टल से प्राप्त या डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। अर्थात आपको ईमेल ID और फ़ोन नंबर ढंग से भरना है फॉर्म में, क्योंकि आपके जो प्रवेश पत्र की सूचना है वह आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। आप अपनी SSO ID से लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। और दोस्तों, जो नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र है वो इस प्रकार है। गृह रक्षा दल भिवाड़ी, निमराना, भरतपुर शहर, बयाना, डीग, बेर, भूसावर, धौलपुर, बाड़ी, करौली के लिए अलवर जिले में परीक्षा केंद्र है जहां नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। रामसर, सोबाला, भाकासर, नाचना, और बता देता हूँ मैं इसमें क्या क्या जानकारी है। मोहनगढ़, रामगढ़,
मयाजलार, जैसिंदर, बाड़मेर शहर, जैसलमेर शहर, जालौर शहर, इनके लिए जो नामांकन प्रक्रिया का केंद्र है वह बाड़मेर रखा गया है। जयपुर शहर, फुलेरा, जाटावाली, दौसा शहर, लालसोट, टोंक, देवली, निवाई, मालपुरा, इनके लिए जयपुर सेंटर रखा गया है। और जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, माउंट आबू, इनके लिए जोधपुर सेंटर रखा गया है। और जो 12 शहर, किशनगंज, झालावाड़ शहर, सवाई माधोपुर शहर, उपकेंद्र रावतवाड़ा, उदयपुर शहर, चित्तौड़गढ़ शहर, प्रतापगढ़ शहर, राजसमंद, इनके लिए उदयपुर रखा गया है। और किशनगढ़, झालावाड़ और सवाई माधोपुर और रावतवाड़ा के लिए कोटा रखा गया है। श्री गंगानगर ए कंपनी, श्री गंगानगर बी कंपनी, श्री गंगानगर सी, श्री गंगानगर ई और श्री गंगानगर एफ कंपनी। श्री गंगानगर शहर, सूरतगढ़, बीकानेर ए, बी और डी और एफ कंपनी के लिए श्री गंगानगर नामांकन की प्रक्रिया के लिए केंद्र रखा गया है। और दोस्तों इस पर्ची में जो आरक्षण है वो इस प्रकार रखा गया है। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन हेतु विभिन्न वर्गों को निम्नानुसार आरक्षण। जो एससी है उसके लिए 16% आरक्षण है, एसटी के लिए 12% आरक्षण है, ओबीसी के लिए 21% आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है और एमबीसी के लिए 5% आरक्षण है। महिलाओं के लिए निम्न प्रकार है। विज्ञप्ति रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण क्षैतिज रूप से प्रवर्गानुसार है, अर्थात 30% आरक्षण है महिलाओं को। और जो होमगार्ड के लिए मानदेय है वो इस प्रकार होगा। गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह रक्षा नियमावली तहत संचालित इस विभाग में स्वयं सेवकों को चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान कर संगठित किया जाता है। गृह रक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयं सेवकों को नियोजित किया जाता है। इसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय है। अर्थात होमगार्ड के लिए 693 रुपये प्रति दिवस दिया जाता है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियोजित होने पर आपको 590 रुपये प्रति दिवस यानी प्रतिदिन 590 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आपका मानदेय होता है और होमगार्ड कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। और दोस्तों इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए कैंडिडेट। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण जो हो चुके हैं कैंडिडेट वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा इस प्रकार है। राजस्थान होमगार्ड नियम 1962 के तहत नियम 9 के अनुसार आवेदक 1 अप्रैल 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात आवेदिका का जन्म 1 अप्रैल 2002 के बाद तथा 2 अप्रैल 1985 के पहले का ना हो, अर्थात 18 से कम वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी आयु 1 अप्रैल 2020 को 18 हो चुकी है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 35 वर्ष से अधिक वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी आयु 1 अप्रैल 2020 को 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। शारीरिक मापदंड इस प्रकार है। अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवं वजन नियमानुसार होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है। न्यूनतम ऊंचाई जो हाइट है पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 12 जिले के जो शहरी कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, अर्थात आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना पड़ेगा। और जो 12 जिले के शहरी है उनके लिए बिना फुलाए
74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर, अर्थात आपको 5 सेंटीमीटर सीना तो फुलाना ही पड़ेगा। वजन केवल महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं को वजन जो होना चाहिए 47.5 किलो होना चाहिए और 12 जिले के शहरी के लिए 43 किलो होना चाहिए। और जो SC और ST के अभ्यर्थी है उनके लिए लंबाई और सीने की माप में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, लेकिन 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। और जो आपका मेडिकल है उसके लिए निम्न अनुसार होगा मेडिकल। अभ्यर्थी की आंखें 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मा के। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों 200 रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई, भेंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर समलत, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी की नोकनी, वर्कोस वेन, स्क्वेंट, नाइट ब्लाइंड्स, कलर ब्लाइंडनेस, स्टेमरिंग, फ्लैट फुट, हर्निया और सर्जिकल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहली शारीरिक माप और दूसरी शारीरिक दक्षता परीक्षा और तीसरी विशेष योग्यता परीक्षा। पहली जो शारीरिक माप है वो मैंने आपको बता दिया है कि सीना हाइट कितनी होनी चाहिए। और जो दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा वो इस प्रकार है। दौड़ पुरुष वर्ग के लिए 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर और इसके अधिकतम अंक है 30। 3 मिनट 40 सेकंड तक अगर आपने दौड़ पूरी की तो आपको 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 20 सेकंड तक अगर आपने दौड़ पूरी की तो आपको 23 अंक मिलेंगे पुरुष कैंडिडेट के लिए। और 3 मिनट 10 सेकंड में आपने दौड़ क्लियर की है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे 30। और महिला के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है। अगर महिला ने 4 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी की तो 15 अंक मिलेंगे। और अगर 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ पूरी की तो 23 अंक मिलेंगे। और 3 मिनट 15 सेकंड में रनिंग पूरी की तो टोटल 30 अंक मिलेंगे। और दोस्तों, जो आपका तृतीय चरण है वो इस प्रकार है। विशेष योग्यता, यदि किसी के पास कैंडिडेट के पास NCC हो तो उसके लिए अधिकतम अंक होंगे 8। A सर्टिफिकेट वाले को 4 अंक मिलेंगे, B सर्टिफिकेट वाले को 6 अंक मिलेंगे और C सर्टिफिकेट वाले को 8 अंक मिलेंगे। और यदि किसी ने कंप्यूटर शिक्षा RKCL या RSCIT की है या किसी ने शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र या वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो उसके लिए अधिकतम 3 अंक मिलेंगे। किसी ने ITI की है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी, मैकेनिकल, डीजल, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी आदि से यदि किसी ने ITI की है तो उसके लिए अधिकतम 2 अंक होंगे। और विशेष योग्यता में क्या क्या बताया गया है वो यहाँ पर देखिए। खेल प्रतिभागी, यदि आप नेशनल स्तर के खेल प्रतिभागी है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। यदि आप स्टेट लेवल के प्लेयर है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। अधिकतम अंक 4 है इसके लिए। स्काउट का प्रमाण पत्र, यदि राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है आपको तो 5 अंक मिलेंगे। राज्य पुरस्कार के लिए 3 अंक मिलेंगे और तृतीय सोपान उत्तीर्ण के लिए 2 अंक मिलेंगे। अधिकतम अंक है 5 अंक। और यदि आपके पास हल्का या भारी मोटर वाहन के चालक है, आपके पास लाइसेंस है तो उसके लिए 3 अंक आपको मिलेंगे। दोस्तों, जो कुल अंक होंगे वो इस प्रकार होंगे। परीक्षा के सभी चरणों के कुल अंक 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता के लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। विशेष योग्यता, आपके पास NCC सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो 20 अंक उसके लिए हैं। तो टोटल अंक होंगे 50 अंकों की उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50% अर्थात 15 अंक, जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है 30 अंक की, उसमें आपको 50% अर्थात 15 अंक लाने होंगे उत्तीर्ण होने के लिए। और कुल अंकों का कम से कम 40% अर्थात 50 में से आपको 20 अंक लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी थी। आप हमारे
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 जून 2020 से स्टार्ट होंगे और 9 जुलाई 2020 रात 12 बजे इसकी अंतिम तिथि होगी। तो दोस्तों जाइए और अप्लाई कीजिए 10 जून से। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।